मकसद ये है कि भाजपा सरकार ने वादा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बारी बारी से सबके विश्वास का गला घोटा, सबके साथ धोखा किया। नतीजा ये है, आज देश का करोड़ों नौजवान सरकार की गलत नीतियों के चलते सड़क पर है, बेरोजगार है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। यहां तक कि गरीबी का आलम यह है कि इस देश में 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आके अटक गई, जो अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने, अधिकारी बनाने, विभिन्न पदों पर पहुंचाने के लिए भूल करके भी सपना नहीं दे सकते। इसके साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार लाभकारी मूल्य तो दिया नहीं। 3.5 साल से धरनारत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, उसकी भी घोषणा नहीं हुई। यहां तक कि छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश के किसानों की फसल को चर के चौपट कर दे रहे हैं, जिससे कि किसानों का लाखों लाख फसल का नुकसान हो रहा है। छुट्टा जानवरों पर प्रतिबंध लगाने में सरकार नाकामयाब रही है। महंगी शिक्षा से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का बंटाधार हो चुका है। यहां तक कि 4 महीना पहले मुख्यमंत्री ने 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद करके ये साबित कर दिया कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है। वो चाहते हैं कि गांव की शिक्षा खत्म हो जाए, जिससे कि उच्च शिक्षा लेने पहुंच ही ना पावे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तो नौकरी की नहीं मांग करेंगे। इसलिए सरकार साजिश के तहत सबको अशिक्षित और निरक्षर बनाने की ताक में है। आज बड़े पैमाने पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज सरकार सभी मुद्दों पर फेल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, प्रदेश में जंगल राज है, एक जात विशेष के लोग चल रहा है जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश बेचने में मस्त है। आज देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन, सभी ट्रेनें, कई दर्जन ट्रेनें, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। पहली पूर्व में कल्याणकारी सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, इससे रोजगार के अवसर सृजित होते थे, रोजगार के नए अवसर मिलते थे, नौजवानों को नौकरियां मिलती थी। लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है कि सरकारी संपदा को, सरकारी संपत्ति को, सरकारी विभाग को अपने चहेते उद्योगपति के हाथों में बेच रहे हैं, जिससे कि नौजवानों को जो सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें भी थी, उनका भी गला घोटा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले 3 सेना नायकों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने PDA की चर्चा की। ऐसे देखते हैं कि इतनी बड़ी सेना को लेकर भी क्या। देखिए, सेना पर घिनौनी राजनीति करने वाले लोगों को बाज आना चाहिए। सेना सेना है, राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। सुरक्षा की गारंटी सेना से मिलती है। इसलिए सेना पर जातिवाद शब्दों का प्रयोग कर टिप्पणी करना, अपमानित करना, किसी सेना के ऐसे बहादुर लोग या बहादुर बेटियां जो सीमा पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करके देश की रक्षा करती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। बेहूदी बातों से बाज आना चाहिए, भद्दी टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। सेना सर्वोपरि है, उसके सम्मान को सर्वोपरि बनाए रखना चाहिए। 2027 में क्या तैयारी रहेगी? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से फेल है, जनता के विश्वास का गला घोटा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारायण का झूठा साबित हुआ है, उसको देखते हुए इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। आपकी क्या तैयारी, आपकी पार्टी क्या तैयारी? सभी 403 विधानसभा सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मकसद हमारा बड़ा है, भाजपा मुक्त प्रदेश और देश बनना। इसलिए भाजपा को हटाने के लिए अगर किसी से हाथ मिलाने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो कोई गुरेज नहीं। राम मंदिर बन गया, तैयार क्या शासन करने चाहें? नहीं, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से के आदेश से ये बना है और जिस समय आदेश हुआ उसी समय हमने इसका स्वागत भी किया है। सभी धर्मों का मैं सम्मान सदैव करता रहा हूं, आज भी करता हूं, क्योंकि ये आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है।
जो भी जिस धर्म को मानता है उसे अपने धर्म को मानने की संविधान भी छूट देता है।